Good morning, students. In today's class, we discuss lesson number 1. Lesson name is Nutrition and Plants. We discuss in this class all question answer of lesson number 1. First one is select the correct option. आयोडीन सॉल्यूशन टर्न द स्टार्च. आयोडीन सॉल्यूशन जो है स्टार्च के साथ में मिक्स होकर कैसा कलर शो करता है. तो इसमें आपने फोटोसिंथेसिस के बाद में उन लीव्स को लेकर जिसमें फोटोसिंथेसिस पूरा प्रोसेस होता है उस पर आयोडीन सॉल्यूशन को पुट किया. आफ्टर दैट उसके बाद में आपने देखा कि वो कैसे कलर शो करता है. ब्लू ब्लैक कलर शो करता है. अगर ब्लू ब्लैक कलर शो होता है तो मीन्स उस लीव्स में या उस जो भी ऑब्जेक्ट है आपके पास में उसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है. क्लियर. तो आयोडीन सॉल्यूशन जब स्टार्च के साथ में मिक्स होता है तो टर्न कर देता है कैसे कलर में, ब्लू ब्लैक कलर में. आई थिंक इट्स क्लियर. सेकेंड वन इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज. स्टोरेज फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट कैसे रहता है, किस फॉर्म में रहता है, स्टार्च फॉर्म में रहता है. क्लियर. एनिमल एंड प्लांट्स दोनों में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रहता है. प्लांट्स के अंदर स्टोर फूड में स्टार्च होगा एंड एनिमल्स में स्टोर फूड में ग्लूकोज होगा, सॉरी ग्लाइकोजन होगा. तो ग्लूकोज हम जब हमारी फूड में फूड डाइजेस्ट होकर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज की फॉर्म में आता है तो ये ग्लूकोज या शुगर जो है कन्वर्ट होकर कि हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. ऐसे ही प्लांट्स के अंदर ये जो फूड है कार्बोहाइड्रेट जो बनता रहता है वो धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में स्टोर फूड में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है. आई थिंक इट्स क्लियर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट. आपने देखा कि पैरासाइट के जैसे कौन काम करता है, तो आंसर है इसमें अपना एस्क्यूटा. एस्क्यूटा प्लांट में आपने देखा होगा एक ये दूसरे प्लांट के ऊपर सरवाइव करती है. जितना भी वो फूड प्रिपेयर करती है सारा अपनी रूट्स के थ्रू उसके अंदर से क्या करती है, सक कर लेती है जो भी रिक्वायरमेंट होती है इसकी. तो ये एज अ पैरासाइट जो है दूसरे प्लांट्स के ऊपर सरवाइव करती है. ठीक है. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. ग्रीन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. क्यों बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि जो प्लांट्स हैं दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड. ये क्या करते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं. सो वी कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. Clear. The food synthesized by the plants is stored as a starch. जो फूड सिंथेसाइज होता है प्लांट के अंदर वो किस फॉर्म में रहता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है. क्लियर. In photosynthesis, solar energy is captured by the pigment. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो सोलर एनर्जी है वो किस प्रोसेस के थ्रू कैप्चर की जाती है, कौन से पिगमेंट के थ्रू कैप्चर की जाती है, क्लोरोफिल. अगर लीव्स में क्लोरोफिल एब्सेंस होगा तो वो सोलर एनर्जी को कैप्चर या ट्रैप नहीं कर पाएगी. क्लियर है. तो क्लोरोफिल. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ड्यूरिंग में जो गैस को इनटेक करता है या इन करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज करता है ऑक्सीजन. ट्रू फॉल्स. ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. क्या सारे के सारे प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. इसमें आंसर रॉन्ग इसलिए लिखा हुआ है, आंसर रॉन्ग कि कुछ प्लांट्स तो अपना फूड, काफी प्लांट्स मोर देन 99% प्लांट्स जो होते हैं अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं. जैसे हमने कस्क्यूटा का एग्जांपल लिया, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं. हमने मशरूम, आपने चैप्टर रीड किया हुआ है तो फंजाई के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्या, नहीं होता उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट. तो वो भी अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं. और नेक्स्ट हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में भी लिया था. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में प्रोटीन की क्वांटिटी कंप्लीट करने के लिए वो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं. तो ऑल प्लांट्स आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, सम आर पैरासाइटिक, सम आर हेटेरोट्रॉफिक. हम आपने इस चैप्टर में एग्जांपल्स रीड किए हैं. क्लियर. राइजोबियम कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स. जो राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल में. जो पल्सेस है, मटर है, इस तरीके के जो प्लांट होते हैं ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप्स. ऐसे क्रॉप्स को क्या बोला जाता है, लेग्यूमिनस क्रॉप्स. ठीक है. ये जो लेग्यूमिनस क्रॉप होते हैं उनकी जो रूट होती है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, राइजोबियम प्रेजेंट होता है. ये राइजोबियम क्या करता है, प्लांट्स को हेल्प करता है. प्लांट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं. ठीक है. आपने चैप्टर में रीड किया है ना, प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसीलिए ये राइजोबियम बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में क्या करता है,
चेंज कर देता है ताकि प्लांट क्या कर सके, उसको एब्जॉर्ब करे और प्रोटीन बनाने का काम करे। ठीक है, तो राइजोबियम कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को, जिसको कि प्लांट यूज कर सके। तो आंसर क्या है, ट्रू। नेक्स्ट, पैरासाइट लाइक कस्क्यूटा टेक इट्स फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। पैरासाइट, एक कस्क्यूटा प्लांट जो है वो पैरासाइट प्लांट है जो होस्ट प्लांट से अपने फूड को खुद सिंथेसाइज करता है। अगर कस्क्यूटा प्लांट ऑटोट्रॉफ होता तो इसको दूसरे से फूड लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। इसीलिए वो जो आंसर है ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, इसीलिए हमने उसको क्या किया है, फॉल्स किया है। क्लियर? पैरासाइट लाइक कस्क्यूटा टेक्स इट्स फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। ठीक है, answer is true. Carbon dioxide also released in photosynthesis. No, carbon dioxide not released in photosynthesis, is intake. इसको लिया जाता है, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। तो इसीलिए आंसर हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, why do organism need to take food? ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत क्यों होती है? तो हमने देखा था कि फूड की तो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी है फंक्शंस हैं, बहुत सारे हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म टेक फूड फॉर यूटिलाइज टू गेट एनर्जी। जितने भी ऑर्गेनिज्म है फूड को इनटेक करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और एनर्जी लेते हैं। अब ये एनर्जी उनको डिफरेंट टाइप की जो भी एक्टिविटी है, वो रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, डेली रूटीन के जो भी काम कर रहे हैं, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे हमारा डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये प्रोसेस चल रहे हैं, या समटाइम्स वी स्लीप, जब हम सोते हैं तब भी हमारा हार्ट है या कुछ इंटरनल फंक्शन है वो भी रेगुलरली फंक्शन में रहते हैं। तो उसमें भी एनर्जी क्या होती है, यूज। तो फूड का फर्स्ट यूज तो एनर्जी हो गया, बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वेरियस टाइप ऑफ डेली एक्टिविटी वर्क। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर द ग्रोथ। ग्रोथ किस लिए? हमारी जो ग्रोथ है बॉडी का, जो ग्रोथ होती है, या हमारी बॉडी में जैसे हमें चोट लग गई तो उसको रिपेयर करने का, डैमेज सेल्स को रिपेयर करने का फंक्शन भी होता है। एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, इसीलिए यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी लिखा हुआ है। फूड हमारे को क्या करता है, प्रोटेक्टिंग फूड भी अवेलेबल कराता है, जैसे विटामिन है, मिनरल्स हैं, जो हमको डिजीज से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो हमारे पास फूड के बहुत सारे काम है, उनमें से जनरल हम मेन वर्क ले रहे हैं। फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड हेल्प अस टू ग्रोथ, फूड हेल्प इन रिपेयर और डैमेज सेल्स को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं प्रोटेक्टिंग फूड है, डिजीज से प्रोटेक्ट करने का भी वर्क कर सकते हैं। इसमें हम कुछ और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉप्स। पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप्स पे क्या डिफरेंस है वो हमें बताना है। फर्स्ट वन इज सेप्रोट्रॉप एंड सेकंड वन इज पैरासाइट. These are the organisms that take nutrient from dead or decaying organic matter. सेप्रोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपने न्यूट्रिशन लेते हैं। कौन है वो? फंजाई। फंजाई अपना फूड को सिंथेसाइज तो नहीं करता है, इसको कई जने फंगाई बोल देते हैं, कई फंजाई बोल देते हैं, दोनों चीजें सही होती है। ठीक है, दोनों तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, फंगाई। ठीक है, हाँ, तो ये जो है अब डेड और डिकेइंग मटेरियल है। मान लीजिए आपके टिफिन में ब्रेड है, वो धीरे धीरे डिके तो हो ही रही है, तो उसके ऊपर ये क्या हो जाएगा, 2 दिन टिफिन बंद रहेगा, उस पर क्या फंगाई ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कोई एनिमल है वो डेड हो गया है तो उसके ऊपर भी ये धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है और उसको डिकेइंग करना स्टार्ट कर देती है, और उस मैटर को फंजाई क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। एज अ पैरासाइट कस्क्यूटा प्लांट हमने दिया, पढ़ा है अभी ऊपर भी। दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो एंड फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ अदर होकर लेना, ये अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या करता है, ग्रो होता है। नेक्स्ट, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? Put the leaf in boiling water for 2 minutes. हम एक लीव के अंदर कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है? ठीक है, तो उसका एक्सपेरिमेंट है, पुट द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर 2 मिनट। बॉइलिंग वाटर में हमने लीफ को क्या किया, 2 मिनट रख दिया। ये प्रोसेस हमने क्यों किया? बॉइलिंग वाटर करेंगे तो जो हम आयोडीन वाला जो टेस्ट करेंगे उससे पता तो पड़ना चाहिए हम सिर्फ स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं। उसमें किसका टेस्ट हो सकता है, क्लोरोफिल के कारण भी तो वो कलर शो कर सकती है। अगर हम बॉइलिंग वाटर में लीफ को रखते हैं तो उसका जो भी क्लोरोफिल होता है वो सारा क्या हो जाता है, वहां से गायब हो जाता है, तो उसके क्लोरोफिल एंड हो जाता है। 2 मिनट उसको गर्म किया, फिर उसको क्या किया हमने, टेस्ट ट्यूब में डाला अल्कोहल में। अब जो भी और भी इम्प्योरिटीज जो भी उस लीफ के चिपकी हुई होगी या जो भी है वो सब क्लियर हो जाएगा अल्कोहल में डालने के बाद। Heat the test tube in a beaker containing water till the leaf lost its ग्रीन कलर। अब उसको
किसमें, बीकर में रखते हैं और उसको तब तक रखते हैं जब तक कि उसका पूरा ग्रीन कलर नहीं चला जाए उस लीफ का, ठीक है। पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास, अब उसको क्या करें, जब उसका ग्रीन कलर पूरा चला जाता है, अब उस लीफ को हम क्या करें, ग्लास में रखेंगे। वी पुट इन द वॉच ग्लास। वॉच ग्लास क्या होता है, वॉच ग्लास आप समझ लीजिए एक ग्लास का बना हुई चीज है। नेक्स्ट इसको समझ लीजिए जैसे आपकी चटनी वाली कटोरी नहीं होती, उतने शेप की छोटी सी बाउल ग्लास की बनी हुई होती है, उसको क्या बोला जाता है, वॉच ग्लास बोला जाता है। आप स्कूल आएंगे तो लैब में दिखाएंगे आपको वॉच ग्लास क्या होता है, ठीक है। एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, अब उस पे हमने क्या डाल दी, कुछ ड्रॉप्स क्या कर दी, ऐड कर दी, किसकी, आयोडीन सॉल्यूशन की। तो हमने ऑब्जर्वेशन में देखा कि लीफ क्या कर रही है, लीफ में जो कंटेन था स्टार्च, इसीलिए वो लीफ जो है, लीफ का जो मटेरियल हमने वॉच ग्लास में लिया था वो कैसे कलर में चेंज हो गया, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आपने चैप्टर में भी रीड किया है। अभी अपन ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया है, हमने लीफ ली है, वी टेक अ लीफ एंड बॉइलिंग वाटर में उसको 2 मिनट रखा, टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल में रखा। आफ्टर दैट उसके अंदर जो भी कंटेनिंग वाटर उसको हटा के उसको लीफ जब मतलब सॉरी बीकर के अंदर हमने वाटर रखा, उसके अंदर लीफ रखा, तब तक हम उस लीफ को उसके अंदर रखते हैं जब तक उसका ग्रीन कलर क्या नहीं हो जाए, लॉस्ट नहीं हो जाए। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उसको वॉच ग्लास में पुट करेंगे, उसके बाद में उसमें ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन। आफ्टर दैट ऑब्जर्वेशन में हम क्या लिखेंगे कि जब हम उस पे आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड करते हैं तो वो जो ऐड किया है, अगर लीफ में स्टार्च प्रेजेंट होगा तो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा, अगर लीफ में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा तो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं होगा। क्लियर? Next, give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. अपना brief description पर देना है आपको, कैसे फूड अपना सिंथेसाइज करते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलकर क्लोरोफिल लीफ के अंदर पहले ही से ही प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये सनलाइट को क्या करेगा, ट्रैप करेगा और फूड प्रिपेयर करेगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फूड प्रिपेयर किया प्लस साथ में क्या रिलीज कर दी, ऑक्सीजन रिलीज कर दी। क्लियर? तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है सबसे पहले प्लांट के अंदर आएगी कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी, स्टोमेटा से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी, एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट में से प्लांट के अंदर कहाँ से आएगी, स्टोमेटा से, क्योंकि हम 6th क्लास में भी स्टोमेटा का फंक्शन पढ़ चुके हैं। उसमें क्या था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आने का, ऑक्सीजन के बाहर जाने का, वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। क्लियर? वाटर, प्लांट के अंदर रूट सिस्टम होता है। रूट का फंक्शन क्या होता है, सॉइल के अंदर जो भी वाटर या मिनरल्स प्रेजेंट है वो उसको कहाँ तक, लीफ तक लेके आने का काम करते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस में हमारे को वाटर रिक्वायरमेंट होता है, तो वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिला स्टोमेटा से, एनवायरमेंट से, और वाटर मिला हमें सॉइल के थ्रू, रूट से लीफ में आ गया है। क्लियर? अब क्लोरोफिल लीफ में पहले से ही प्रेजेंट है, उन्होंने क्या किया, सनलाइट की जो भी रेज थी उनको क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया। तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोडक्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ये जो कार्बोहाइड्रेट है प्लांट में स्टोर फॉर्म होकर क्या बना देता है, ये हमारे बना देता है क्या, स्टार्च, ठीक है। तो प्लांट के अंदर स्टोर फूड कौन सी फॉर्म में रहता है, स्टार्च फॉर्म में रहता है। एनिमल्स में स्टोर फॉर्म में कौन सी में रहता है, ग्लाइकोजन। क्लियर? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट के अंदर जो फूड को प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस है उसको हमने क्या बोला है, फोटोसिंथेसिस बोला है। प्लांट के अंदर, ग्रीन प्लांट्स के अंदर फूड को सिंथेसिस करने का जो भी प्रोसीजर है उसको हमने क्या बोला, फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स लीव्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब उसके अंदर जो भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सनलाइट की प्रेजेंस में क्या सिंथेसाइज कर देता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन सिंथेसाइज करता है। The process can be represented by an equation। इसको इस इक्वेशन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो फोटोसिंथेसिस पे जब भी आपके आता है आपको ये इक्वेशन लिखनी ही लिखनी है, इट्स कंपल्सरी। शो with the help of scales that the plant are ultimate source of food। प्लांट अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड डायग्राम से बताना था, है ना। तो फूड चेन है, फूड चेन में क्या हुआ, प्लांट्स क्या होते हैं, हमेशा प्लांट से ही फूड चेन स्टार्ट होती है।
Always food chain begin with plants. Plants are producer, plants are autotrophs. और सनलाइट से जो सोलर एनर्जी है वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम भी किसका होता है? प्लांट्स का. एनिमल्स जो है सनलाइट को से जो सोलर एनर्जी है या वो एनर्जी जो मिल रही है उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ऑल एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं किसके लिए? प्लांट्स के, क्योंकि फूड मेनली हम ईट किस लिए कर रहे हैं? एनर्जी के लिए. क्लियर? तो प्लांट एज अ प्रोड्यूसर है जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और एज अ फूड वो ये एनर्जी आगे ट्रांसफर करता रहता है. तो ये अल्टीमेट सोर्स है किसका? फूड का. तो प्लांट क्या हो गया? बिगिन होगी फूड चेन हमारी किससे? प्लांट से. और इसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर एंड आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. प्लांट्स को ईट करते हैं डायरेक्ट इंसेक्ट्स. इंसेक्ट डायरेक्ट ईट किया तो ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है. अब हम दो वर्ड लेते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं प्लांट पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं. अब डायरेक्टली हर्बीवोर्स हुए. हर्बीवोर्स जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्ट ईट करते हैं, इसीलिए वो डायरेक्टली डिपेंडेंट हो जाते हैं. अगर ये इंसेक्ट नहीं होंगे तो फ्रॉग तो प्लांट ईट करने से रहा, तो फ्रॉग के अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी? लेकिन इंसेक्ट के अंदर जो एनर्जी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? प्लांट की वजह से. तो ये जो कंज्यूमर होते हैं ये क्या करते हैं? ये कंज्यूमर जो है इसके साथ में यहाँ पर एंटर होकर ये इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? प्लांट के अंदर. स्नेक है, ईगल है, फ्रॉग है, ये सब इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं और इंसेक्ट जो है डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है. क्लियर है? अब यहाँ पर हमारी बात आ रही है कि अल्टीमेट सोर्स फूड. प्लांट की जो भी फूड है वो इंसेक्ट ने ईट किया, इंसेक्ट को ईट करके फूड कहाँ ट्रांसफर? फूड या एनर्जी ट्रांसफर हो गई फ्रॉग में, फ्रॉग से स्नेक, स्नेक से ईगल. ये हमारा पूरा फूड चेन है. यहाँ एनर्जी की बात आ रही है, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एनर्जी का जो है 10% ही हिस्सा आगे की तरफ क्या होता रहता है? ट्रांसफर होता रहता है. मान लीजिए यहाँ पर 100% प्लांट की ने सोलर एनर्जी को ट्रैप किया है तो इंसेक्ट में वो कितनी जाएगी? ओनली 10% जाएगी. ठीक है? 10 का 10% फ्रॉग में, उसका 10% स्नेक में, उसका 10% ईगल में. बाकी एनर्जी जो है एनिमल्स हैं या एनिमल्स है या प्लांट्स है वो अपने जो भी डेली रूटीन का जो काम करते हैं उस एनर्जी को उसमें यूज कर लेते हैं. इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, जनरल इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग. एक ऐसा पैरासाइटिक प्लांट है जो येलोइश है, येलो है, ग्रीन कलर का नहीं है, इसीलिए इसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है? क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है. क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है इसीलिए कस्क्यूटा पैरासिटिक प्लांट होता है. क्लियर? क्योंकि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, तो कस्क्यूटा. सेकेंड वन इज a plant that has both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. एक ऐसा प्लांट है, जैसे हम तो कुछ प्लांट्स को कह रहे हैं कुछ ऑटोट्रॉफिक है कुछ हिट्रोट्रॉफिक है ना, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हिट्रोट्रॉफिक भी होते हैं. क्लियर है? एग्जांपल क्या हो गया? पिक्चर प्लांट. ठीक है? अब पिक्चर प्लांट में ये दोनों चीजें कैसे थे कि पिक्चर प्लांट जो ग्रीन कलर का है, पिक्चर प्लांट ग्रीन कलर का है तो वो क्लोरोफिल की हेल्प से अपना फूड तो खुद सिंथेसाइज कर ही सकता है. ठीक है? ये जो पिक्चर प्लांट है ऐसे एरिया में रहते हैं वहां पर नाइट्रोजन की सॉइल के अंदर क्या होती है? कमी हो जाती है. ठीक है? तो वहां पर नाइट्रोजन उनको नहीं मिल पाती है, इसीलिए नाइट्रोजन की कमी को या डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करते हैं? इंसेक्टिवोरस होते हैं, यानी इंसेक्ट्स को ईट करते हैं. क्लियर है? ताकि इनको प्रोटीन जो नाइट्रोजन है मिल सके, ताकि ये प्रोटीन को बना सके अपनी बॉडी के अंदर. ठीक है? तो पिक्चर प्लांट क्या है? ग्रीन कलर का, इसीलिए अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है. लेकिन ये ऐसे एनवायरमेंट में ग्रो होते हैं कि वहां पर सॉइल के अंदर कोई भी नाइट्रोजन का सब्सटेंस नहीं होता है. उस नाइट्रोजन को बॉडी के अंदर जो भी डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट करने के लिए इंसेक्ट्स को क्या करते हैं? ईट करते हैं. ठीक है? The pores through which leaves exchange of gases. ऐसा pores जिसके थ्रू exchange of gases होता है हमने डिस्कस कर लिया इसमें. पहले क्या है? स्टोमेटा. ऐसे स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. Which part of the plant take in carbon dioxide from the air for photosynthesis? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर कौन से पार्ट से प्लांट जो है एयर को अंदर की तरफ इनटेक करता है, टेक इन करता है, तो कौन सा है? स्टोमेटा. Plants takes carbon dioxide from the atmosphere mainly through their, जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर से कहाँ से एंटर होती है, कहाँ से टेक होती है? स्टोमेटा से. स्टोमेटा में भी कौन से पार्ट से? लीव्स से. Define nutrition and give its type. Nutrition is the mode of taking food by organism
एंड इट्स टाइप इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन किसको बोल रहे हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड को क्या कर रहा है, टेक कर रहा है। और वो दो टाइप का हो गया है हमारे पास में, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर? चैप्टर क्लियर हुआ होगा। तो इन टुडे वीडियो में हमने क्या किया, सारे जितने भी पूरी पीडीएफ में जो भी क्वेश्चन आंसर हैं हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। आई होप ऑल आर अंडरस्टूड। क्लियर?